अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमने चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करना है। पहले बच्चों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मुराद है। बच्चों इलेक्ट्रो जो है वो इसका मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि रुका हुआ चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जिसके अंदर हम चार्जेस की स्टडी करेंगे और वो चार्जेस जो है वो रुके हुए चार्जेस की स्टडी करेंगे, मूव करते हुए चार्जेस की स्टडी नहीं है, यानी कि ये रुके हुए चार्जेस की स्टडी है। अब पहला बच्चों हमारे पास जो है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके अंदर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कुछ कॉमन लाइफ एग्जांपल से। कहता है बच्चों कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन अ प्लास्टिक कॉम और रॉड इज रब्ड थ्रू ड्राई हेयर और ब्रॉड नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इट अट्रैक्ट्स देम। जैसे आप इस बच्चों तस्वीर में देख सकते हैं कि जब हमने एक प्लास्टिक या जो है कि कंघी या रॉड जो है उसको अपने बालों के अंदर रब किया और उसके बाद उसको जो है वो पेपर उसके करीब लेके गए, तो ये पेपर जो है उसमें से कुछ पीसेज जो है पेपर के साथ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास सेकंड एग्जांपल है अम्बर रॉड व्हेन रब्ड विद सिल्क अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। इसी तरह आप इस तस्वीर में देखें कि अंबर की एक रॉड है, उसको हमने जो है वो एक सिल्क के कपड़े के साथ जो है वो रब किया, उसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से जो है वो चार्जेस आ गए और जब उनको भी जो है हम प्लास्टिक के कागज़ के पास लेके गए तो उससे क्या हुआ कि उसमें से भी कुछ जो है वो पेपर उसके साथ अट्रैक्ट करना शुरू हो गए। तीसरी एग्जांपल बच्चों आपकी बुक में लिखी हुई है, वी एक्सपीरियंस अ शॉक व्हेन वी टच अ मेटल डोर नॉब आफ्टर स्लाइडिंग अक्रॉस अ कार सीट और वॉकिंग ऑन अ सिंथेटिक कारपेट। बच्चों आप इस तस्वीर में देखें कि जो है वो पहली तस्वीर के अंदर जो है वो एक कार्टून जो है वो कार की सीट से उठ रहा है, कार के साथ रब कर रहा है। उससे क्या होता है कि जब वो कार की सीट पे बैठा हुआ था तो कार की सीट की मोशन की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो है वो चार्ज आ गया। इसी तरह दूसरी फिगर में देखें एक जो है वो कार्टून एक सिंथेटिक कारपेट के ऊपर जो है वो चल रहा है, उसकी वजह से भी उसकी बॉडी के अंदर चार्ज आ गया। दोनों केसेस के अंदर जो है फ्रिक्शन की वजह से बॉडी के अंदर चार्ज आ गया। अब यही कार्टून जो है वो जब किसी दरवाजे की नॉब के साथ जो कि लोहे की बनी हुई है जाके टच करता है तो उसको स्लाइट सा करंट लगता है। उसकी ये वजह है बच्चों कि ये चार्जेस जो उसकी बॉडी में आ गया था वो जो है वो दरवाजे की नॉब में ट्रांसफ़र होकर ज़मीन की तरफ जा रहा था। चार्ज को एक पाथ मिल गया जिसकी वजह से जो है उसको शॉक या करंट महसूस हुआ। तो बच्चों ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझाने के लिए उसने इस्तेमाल किए हैं कि चार्जेस किस तरह हमारे नॉर्मल लाइफ के अंदर बिहेव करते हैं। अब यहाँ से जो है हम अखज़ करेंगे, यहाँ से जो है हम बच्चों हमारा कंक्लूजन है इन ईच ऑफ दीज केसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्शन। इन तीनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा हुए, उस इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हुई। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो है वो कागज़ के पीसीज को जो है वो अपनी तरफ खींच लिया या डोर की नॉब से जो है वो एक पर्सन को जो है वो शॉक फील हुआ। तीनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एक्शन है। यहाँ से बच्चों हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कागज़ का कंघी के साथ या अंबर के साथ जुड़ जाना, दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन। और इसी तरह बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो ये एक्शन ये हमारे पास जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन का अमल जो है वो एक जो है प्रोसेस की वजह से होता है, एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। उस प्रॉपर्टी को बच्चों हम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। यहाँ से बच्चों अगर आप इसको लिखेंगे तो पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल आपकी बुक में पहले लिखी हुई है ताकि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट दिया जा सके कि इलेक्ट्रिक चार्ज असल में डेवलप कैसे होता है। उसके बाद आपकी बुक में जो है उसने उसकी डेफिनेशन की है। अब कहते हैं बच्चों कि कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं चीज़ों की। मिसाल के तौर पर जो है हमने पढ़ा है कि जो मैस है वो किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा का मतलब है कि वो अपनी मूवमेंट के अंदर रेजिस्ट करता है। इसी तरह जो है वो बॉडी जिसका मैस कम है उसका इनर्शिया भी कम है। इसी तरह जो है जो चार्ज है बच्चों हमारे पास ये भी किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एक ख़ास किस्म का चार्ज जो है बताएगा कि ये बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। और बच्चों हमारे पास जो है वो कहता है कि चार्ज का एसआई यूनिट जो है वो कूलम होता है, जिसको जो है हम सी के साथ जो है वो जाहिर करते हैं।
अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितनी टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों चार्जेस दो तरह के, एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव और एक होते हैं हमारे पास नेगेटिव। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। ये चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर करते हैं, इसको जो है हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की बच्चों हम हेडिंग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए जो है हम एक्सपेरिमेंट करने लगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों हम जहाँ जैसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में पढ़ गए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है साकन चार्जेस एट रेस्ट, तो उसके लिए जो है हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करने लगे। तो पहला बच्चों केस हमारे पास 3 केसेस हैं। यहाँ पे जो है आपको 3 फिगर्स दिखाई हैं। एक हमारे पास जो है वो ग्लास रॉड है, यहाँ पे भी जो है वो ग्लास रॉड उसके करीब है। दूसरा केस है बच्चों प्लास्टिक रॉड, उसके करीब एक प्लास्टिक रॉड है। और तीसरा केस है बच्चों एक ग्लास रॉड और उसके करीब हमारे पास जो है एक प्लास्टिक रॉड है। तो बारी बारी बच्चों हम इसको डिस्कस करते हैं। केस पहले में यह कहता है कि 2 ग्लास रॉड्स रब्ड विद सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉड क्लोज टू ईच अदर। 2 ग्लास की रॉड्स लेनी है आपने, उन दोनों को जो है वो सिल्क के कपड़े के साथ जो है रब करना है। उससे क्या होगा बच्चों, बोथ रॉड रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दोनों रॉड्स के ऊपर जो है, ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है, दोनों को सिल्क के जो है कपड़े के साथ आपने जो है वो रगड़ना है। उससे क्या होगा कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दे रिपेल ईच अदर ड्यू टू फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक चार्जेस रिपेल। दोनों रॉड्स को ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये दोनों रॉड जो एक दूसरे के करीब हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को जो है पीछे हटाएंगे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है बच्चों, 2 प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद वूल और फर आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। अब आपने क्या करना है, 2 प्लास्टिक की रॉड लेनी है और उसको वूल या फर के साथ जो है वो आपने रब करना है, उसके साथ जो है वो फ्रिक्शन देनी है। उससे क्या होगा, बोथ रॉड्स गेन नेगेटिव चार्ज, दोनों रॉड्स के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लीडिंग टू रिपल्शन। अब दोनों के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो फिर जो है वो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज सिमिलर चार्ज पुश अवे फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों का चार्ज एक जैसा है तो वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। तीसरे केस में हमने क्या करना है बच्चों, एक हमने जो है वो ग्लास रॉड ले लेनी है और एक हमने जो है वो प्लास्टिक रॉड ले लेनी है, दूसरे केस वाली। अब पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जो पहले केस वाली है, रब्ड विद सिल्क इज ब्रॉड नियर अ नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, जो दूसरे केस वाली है, रब्ड विद फर और वूल। उससे क्या होगा, अट्रैक्शन इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे की तरफ जाएंगी, इन दोनों के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन होगी। तो इस 3 केसेस के अंदर जो है बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमें ये बताता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पीछे हटाते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास एक बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल बन जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा बच्चों, हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि मैटर क्या होता है। मैटर बच्चों जो है वो, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम विच कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैटर जो है वो एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। अमंग दीज प्रोटॉन्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स हैं, आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। इसके अंदर जो है बच्चों प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो ये मैटर और उसकी कंपोजिशन है। अब कहता है बच्चों एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, हर चीज़ एटम्स पर मुश्तमिल होती है। एवरी मटेरियल कैरीज आइदर अ पॉजिटिव चार्ज, उसमें से कुछ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देते हैं। जो मैटर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो ना गेन करते हैं ना जो है वो लूज़ करते हैं उनके ऊपर जो है बच्चों न्यूट्रल चार्ज हो जाता है। तो हमारे पास जो है वो एटम्स तीनों हालतों में पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज में भी, नेगेटिव चार्ज में भी और न्यूट्रल हालत में भी। अब कहते हैं बच्चों चार्ज, इससे क्या डेफिनेशन बनती है चार्ज की, चार्ज इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कॉज देम टू आइदर अट्रैक्ट और रिपेल। चार्ज जो है वो मैटर का एक एसेंशियल हिस्सा है जिसकी वजह से जो है या तो वो अट्रैक्ट करता है और या वो रिपेल करता है। अगर जिस बॉडी के करीब लेके जाएं, अगर उसका चार्ज और
इस बॉडी जो करीब लेके गए इसका चार्ज एक जैसा होगा तो रिपेल करेगा, और अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस क्या है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कैसे जाते हैं। चार्जेस जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुख्तलिफ तरीक़ों से जा सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी कि जो है अगर हम किसी कपड़े के साथ जो है वो उसको रब करते हैं तो उससे भी चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह अगर एक चार्ज बॉडी है उसको दूसरी बॉडी के साथ टच करेंगे तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी चार्ज मुंतकिल हो जाता है। और एक तीसरा बच्चों मेथड है इंडक्शन, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस तरीके से भी जो है बच्चों चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा बच्चों टोटल चार्ज वो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। चार्ज जो है अगर हमारे पास एक बॉडी है और उसके अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और उसमें से कोई एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम जो है वो उसको क्या कहते हैं अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस सारे सिस्टम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी उस सिस्टम के अंदर रहता है और वो क्या कहते हैं जिसने गेन किया वो भी सिस्टम के अंदर रहता है। सारे चार्जेस को जो है जब इकट्ठा करें तो एटम एज अ होल जो है बच्चों न्यूट्रल ही रहता है। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है जिसके अंदर जो है हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस किया। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पैदा कैसे होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज जो है हमने डिस्कस किया।